सबको नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि आईएलबीएस, हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके हेड हैं और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को यही मॉनिटर कर रहे हैं और यही संचालित कर रहे हैं। अब इसका अभी तक का क्या रिजल्ट रहा, मैं डॉक्टर सरीन से कहूँगा कि वो आप सबको बताएंगे। थैंक यू सर। दिल्ली सरकार में आईएलबीएस एक ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरह है, जहाँ पे हम लोगों का एक बहुत अच्छा ब्लड बैंक है। डॉक्टर मीनू वाजपेयी, मेरी कलीग, वो इस प्रोजेक्ट की, प्लाज्माफेरेसिस की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और उनके साथ में जो दूसरे हमारे कलीग हैं, जो मौलाना आज़ाद में हैं, डॉक्टर सुरेश, डायरेक्टर प्रोफेसर और बहुत सीनियर फिजिशियन। तो हम सब ने मिलकर एक इनिशियल प्लानिंग करी थी और उस प्लानिंग में ये था कि उस समय तक प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ पुराने सार्स के मरीज़ों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज़ हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज़ है जिसे हम वायरस फेज़ कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकेंड फेज़ होता है जिसे पल्मोनरी फेज़ कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज़ जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज़ आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज़ आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में ही नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा, हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज़ किए हैं, बहुत सारे मरीज़ स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज़ में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज़ और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं एलएनएच हॉस्पिटल में,
उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए, अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। और इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। अगर आपने उसको दिया तो वो 3rd स्टेज, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं। ये एक हमारा मेन एम है और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं। हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लीजिए 10 मरीज़ हमें 20 मरीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज़ ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी दुआएं रहीं, मरीज़ों की दुआएं नहीं, तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी अच्छी है। पर इसमें कई दिक्कतें भी हैं, जैसे जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। ये बताएं, जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिल्कुल यंग और वो आया रात को 1-1:30 बजे और हमें लगा कि इसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो दिन भर मैं डिप्रेस होता रहा, पूरी टीम डिप्रेस हो गई कि क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अदरवाइज ऑल राइट हैं और घर पे हैं और जिनके अंदर रिकवर हो गए हैं कोरोना से, तो भाई अपना ब्लड दे। ये ब्लड डोनेशन भी नहीं है, ये मान के चलिए, जैसे सीएम साहब ने बताया कि ये ब्लड डोनेशन नहीं है। जैसे मैं ब्लड देने जाऊँ, मैंने 50-60 बार ब्लड दे दिया, कोई भी मरीज ट्रांसप्लांट का होता, कोई बीमार होता, सबसे पहले जाके सुबह 8 बजे हम ब्लड दे देते थे। ब्लड देने के बाद हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है दोबारा देने के लिए। पर प्लाज्मा के अंदर, उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है, कोई कमज़ोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें, मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं ब्लड, तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर, इट इज़ ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि डोनर को नुकसान ना हो, मतलब पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक होता है, वेट है, उसकी वेन्स हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, पूरा चेक करके डोनर की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऐसे व्यक्ति अगर डोनेट करेगा और फिर हम पूरा ध्यान रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे अपील भी करूँगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊँगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएँ। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज़ बहुत हैं, अभी भी कम से कम 2 दर्जन मरीज़ हैं LNH में जिनको हो सकता है ज़रूरत हो। तो आप लोग अगर आएँ, हमें डोनेशन दें, हम मरीज़ के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग कर के उनको सुपरवाइज़ करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। थैंक यू।